क्या आप जानते हैं कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है? तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज़ द इंडेक्स फंक्शन? इंडेक्स फंक्शन किसी टेबल या लिस्ट से लिस्ट आप उस डाटा के रेंज को समझ लें, किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम के बेसिस पर। इसके लिए हमें रो भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए। उनकी बेसिस पर ये क्या निकालता है? ये वैल्यू निकालता है। तो ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लें कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है। ये किसी टेबल या लिस्ट से रो या कॉलम की बेसिस पर वैल्यू निकालता है। और अगर हम इसके फॉर्मूला फॉर्मेट की बात करें तो इंडेक्स फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स। जब हम लिखेंगे यहाँ पर यानी कि एक्सेल के शीट पे जाएंगे और इक्वल टूल इक्वल लिखने के बाद जब हम इंडेक्स लिखेंगे ना, तो आगे हमने जो फॉर्मूले को फॉलो करना है ना, वो ये है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है अरे। अरे का मतलब ये होता है कभी आपने वो रेंज या टेबल जहाँ से आपने वैल्यू लेनी है, तो आपने उस टेबल को या रेंज को, कंप्लीट डेटा के रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या चीज़ चाहिए? रो का नंबर चाहिए। अब रो का नंबर क्या है? किस रो से वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आपने लेनी है। और उसके बाद ये है कि कॉलम नंबर। कॉलम नंबर से का मतलब ये है कि आपने किस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए, ये ऑप्शनल है। तो ये दो तरह से काम करेगा। अगर आप सेल फॉर्मूला के अंदर ओनली यहाँ तक लिखेंगे ना, तब भी आपको ये काम करेगा। और अगर आप रो नंबर को हाइड करके कॉलम नंबर लिख लेंगे तो तब भी ये इंडेक्स का फंक्शन काम करेगा। लेकिन उस सूरत में काम करेगा अगर तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 321 2021 और या माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्जन होगा। अदरवाइज जुगाड़ के लिए आप गूगल शीट को भी यूज़ कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में।